अच्छा बेटा, नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि कल हमने फील्ड के बारे में पढ़ा, तो इसी तरह आज भी हम फील्ड को ही दोबारा रिवाइज करेंगे और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। बेटा, जैसा कि कल आपको मैंने बताया कि फील्ड क्या है। फील्ड जो है, फील्ड हमारे पास एक सेट होता है। मैंने आपको बताया कि फील्ड किसी फल का नाम नहीं है, फील्ड किसी चीज का नाम नहीं है। फील्ड ये नहीं है कि सेब है कि केला है, फील्ड ये नहीं है कि बाल्टी है कि देचकी है, फील्ड ये नहीं है कि कुर्सी है कि मेज है, फील्ड ये नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। फील्ड बल्कि एक सेट है। और आप कहेंगे सर वो कौन सा सेट है जिसको फील्ड कहते हैं? तो फील्ड मेरा बेटा एक ऐसा सेट है जो 11 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। जी बेटा, फील्ड एक ऐसा सेट है जो 11 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। जी बेटा, फील्ड एक ऐसा सेट है जो 11 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। 11 प्रॉपर्टीज वो कौन सी हैं, इस पे बहस करनी है, जैसा कि हमने कल भी बहस किया। लेकिन बेटा, उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो 11 प्रॉपर्टीज है ये किसी ऑपरेशन के लिहाज से होती हैं, या तो प्लस के लिहाज से होती है या माइनस के लिहाज से होती है। जी बेटा, तो मैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले कल की तरह आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं कि फील्ड क्या है। और बेटा, मैं आपको कल भी बताया और आज भी आपको बता रहा हूं कि जरा मेरा बेटा ध्यान देना है। फील्ड इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फील्ड इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जनाब बच्चों को एमएससी मैथ में हो जाते हैं और उसके बाद भी उनको नहीं पता कि फील्ड क्या है। माशाल्लाह, नहीं पता उनको फील्ड क्या है। और वो एमएससी मैथ कर रहे हैं, उनको फील्ड का नहीं पता। और बीएससी वालों को फील्ड का नहीं पता। और एफएससी वालों को तो पता ही नहीं ना फील्ड है क्या। जब पूछा जाए फील्ड क्या है तो तुम बना के फील्ड फील्ड जो है, फील्ड तो एक सेट है। जरा देखना, इट इज अ सेट which hold 11 properties with respect to operation कौन सा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। और इसका सिंबल क्या है, इट इज डिनोटेड बाय एफ। ये लो, ये फील्ड की डेफिनेशन मैंने करवाई। अब मेरा बेटा जरा ध्यान से देखना है। आज अब मुझे बताना पड़ेगा वो 11 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। बेटा, वो अगर 11 प्रॉपर्टीज आपको समझ आ जाती हैं तो आपको 1.1 जो है वो आपकी क्लियर हो जाती है। फर्स्ट ईयर की 1.1 में क्या है, वही 11 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट ईयर की 1.1 में क्या है, फील्ड की 11 प्रॉपर्टीज है, फील्ड की बातें हैं सारी। तो बेटा, अब मैं बारी बारी एक एक करके 11 की 11 प्रॉपर्टीज आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको सारी की सारी एक्सप्लेन करूंगा और आप देखना। तो बेटा, स्टार्ट करते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है मेरा बेटा, जो पहली प्रॉपर्टी है उसे क्लियर प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसे मेरा बेटा क्लियर प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर आपको बोलने में कोई मसला है तो मैं बोल रहा हूं क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी। ये मेरे वो भाई जो गांव में बैठे हैं उनका भी पढ़ना हक है। आप एसी के नीचे बैठ जाते हैं या आप जनाब तंग सी पैंट डाल लेते हैं और कहते हैं पढ़ना सिर्फ साढ़े ही हक नहीं है ना। आपको तो कच्चा डाल के बैठा है मंजी के ऊपर दरख्त के थल्ले, ओदा भी आके पढ़ना। तो उस बच्चे के लिए फिर मैं बात कर रहा हूं कि क्लियर प्रॉपर्टी। जी बेटा, आप मेरे साथ कह सकते हो क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी। देखो मेरे होंगे देख लो यार, क्लियर प्रॉपर्टी, हाँ क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी। हाँ बोलना सीखो यार, बोलना नहीं आएगा तो क्या करोगे। क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी। जी बेटा, आपको बोलना आ गया। अब क्लियर प्रॉपर्टी क्या है? क्लियर प्रॉपर्टी हम क्या है जरा देखना। एक एलिमेंट ए, जी बेटा, हाँ एक एलिमेंट ए, एक एलिमेंट बी,
हाँ, ये ए और बी फॉर ऑल ए एंड बी, यानी कि कोई भी ए और कोई भी बी बिलोंग करे एक सेट एफ से। जी बेटा, ए और बी कोई भी दो एलिमेंट बिलोंग करे सेट एफ से। एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, ये दोनों फॉर ऑल का मतलब कोई भी हो कहां से बिलोंग करे, एफ से बिलोंग करे। तो बेटा अगर इनको मैं ऐड करूं, हाँ अगर इनको मैं ऐड करूं यानी कि ए प्लस बी करूं, तो जनाब वो भी अगर सेट में ही हो, वो भी अगर सेट में, तो फिर वो सेट जो है एफ वो होल्ड करता है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मेरा बेटा। और इसी तरह अगर उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर फिर सेट में ही हो, तो फिर वो एफ होल्ड करता है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके बेटा, ये पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी। अच्छा बेटा, अब मैं आपकी आसानी के लिए एक्सरसाइज 1.1 ये मैं क्लियर प्रॉपर्टी पढ़ाई। अब एक्सरसाइज 1.1 में जहां जहां इसका यूज है वो करते हैं। अब आप अपनी बुक खोलो, टेक्स्ट बुक खोलो फर्स्ट ईयर की, और एक बुक मुझे दे दो ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं। अब बेटा मैं क्या करने लगा हूं, मैं लिखूंगा कि क्लियर प्रॉपर्टी बुक में कहां कहां यूज होती है और वो सारे क्वेश्चन भी आपके सामने सोल्व कर दूंगा। अच्छा बेटा, मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उसमें वो कहता है which of the following set have clear property with respect to addition and मल्टीप्लिकेशन। ये बेटा हेडिंग वो है और उसको सेट भी देता है नीचे। पहला पार्ट है ना, आप बुक से देख रहे हो, वो है 0। बेटा इसका जो दूसरा पार्ट है वो है 1। बेटा जो इसका तीसरा पार्ट है वो है 0 -1। बेटा जो इसका चौथा पार्ट है वो है 1 -1। बेटा अब हमारी बेस्ट जो है वो ये है कि आया ये जो सेट ये है, ये क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो बेटा क्लियर प्रॉपर्टी जब मैं आपको अगर दिखाऊं तो उसमें आपको पता है कि कितने एलिमेंट लेने होते हैं, 2। कितने एलिमेंट लेने होते हैं, 2। कितने एलिमेंट लेने होते हैं, लेकिन बेटा आप देख सकते हो कि इधर तो एलिमेंट ही एक है, तो फिर इसी को 2 दफा ले लेते हैं, यानी कि 0 और जमा 0। एक एलिमेंट लिया सेट में से और उनको जमा किया, तो जवाब आया वो भी कहां है, देखो ना 0 कहां से लिया, ये अगर a है तो 0 कहां से लिया, a में से, तो 0 जमा 0 किया तो जवाब जो आया वो भी कहां है। तो इसका मतलब है a जो सेट है होल्ड क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। बेटा अब इसी तरह 0 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या आया, 0 भी कहां है, आंसर फिर सेट में है। तो इसका मतलब है ए होल्ड क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। ये बेटा आपका हो गया। आपके साथ 0 2 दफा क्यों लिया, क्योंकि बेटा एक ही एलिमेंट दे दूसरा हम होते नहीं जब ना, तो एक एलिमेंट है तो फिर उसको 2 दफा ले लेना है। अगर 2 तो पकड़ लेते, ठीक है। अब 1 की बात कर ले, इसको आपने कहा देना बी सेट। आपने कहना 1 कहां से लिया, सेट बी में से,
अब फिर एक है तो हमें एक उसी उसी दो दफा लेना पड़ना, एक तो है तो आपने कहा 1 को 1 में ऐड किया, क्या आ गया 2, और 2 जो है वो सेट बी में नहीं है, इसका मतलब आंसर सेट में नहीं है। अगर आंसर सेट में हो, अगर आंसर सेट में हो तो फिर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अगर आंसर सेट में ना हो तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। आंसर 2 आया, सेट में नहीं है, तो आप कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखते हैं, उसमें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जवाब आया 1 जो कि सेट में है, तो आपने कहना है क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है मेरा बेटा। तो अगला देखना पार्ट सी वाला, इसमें बेटा 2 एलिमेंट है, तो आपने क्या करना है, दोनों को पढ़ करना है। अब बेटा इसको समझना जरा जरूरी है थोड़ा सा, इसमें बेटा आप देख लेना है, पहले 0 को 0 से करना है, फिर -1 को -1 से करना है, और फिर 0 को -1 से करना है। आपने तीनों केसेस में डिस्कस करना है कि प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती। अगर तीनों में करेगी तो हम कहेंगे प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अगर किसी एक में भी नहीं करेगी तो हम कहेंगे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। जैसा कि पहला करेंगे 0 पकड़ा, उसको प्लस किया -1 में, क्या आया -1, तो -1 का है सेट में ही है, तो ये तो होल्ड करती है। 0 को पकड़ा, 0 से किया, क्या आया, ये भी सेट में है, होल्ड करती है। -1 को पकड़ा, -1 से किया, ये क्या आया -2। बेटा आप देख सकते हो तो 2 केस है जिसमें सेट में आ गया, लेकिन तीसरा केस है जिसमें सेट में, तो इसका मतलब आपने किस तरफ ये क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती, 2 दफा तो की, तीसरी दफा नहीं की। बेटा क्लियर प्रॉपर्टी हर केस में होल्ड करनी चाहिए, अगर किसी एक केस में भी क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो उसका मतलब यह है कि क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब इसका मतलब है कि क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो मैं लिखूंगा क्लियर प्रॉपर्टी does not hold with respect to addition। अब बेटा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देख लेते हैं, उसमें भी पहले 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 आया, प्रॉपर्टी होल्ड कर दी, पक्का नहीं पता कर दी कि नहीं कर दी, ये केस तो ओके है। -1 को -1 से किया, क्या आ गया 1, तो 1 बेटा सेट में, तो इसका मतलब है कि ये भी प्रॉपर्टी होल्ड, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि प्रॉपर्टी होल्ड तब करती है जब सारे केसेस सेटिस्फाई होते हैं। पहला केस सेटिस्फाई हुआ लेकिन दूसरा नहीं हुआ, तो हम कहेंगे डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू, दोनों लिहाज से। बेटा इसका लास्ट पार्ट जरा देखना, समझ आएगी बेटा बस आपकी, तो इसकी मैं जरा दोबारा करवाना आपको। ये डी सेट है बेटा, इसमें 2 एलिमेंट दिए हैं, तो सारे केसेस डिस्कस करेंगे। बेटा हम आज सीख रहे हैं क्लियर प्रॉपर्टी ये सेट होल्ड करता है कि नहीं करता, तो हम इसकी क्लियर प्रॉपर्टी डिस्कस करने लगे हैं। तो बेटा क्लियर प्रॉपर्टी आपको पता है कि किसी सेट के 2 एलिमेंट्स को अलग अलग पकड़े और प्लस करने के बाद अगर आंसर भी सेट में ही आ जाए तो वो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है, और अगर मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाए तो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है। ये पार्ट है आपका, मैं ये एक सेट है जी बेटा, ये एक सेट है, इस सेट का नाम डी है, और इस सेट के अंदर 1 और -1 पड़ा हुआ है। मैं क्या करूंगा, मैं पहले 1 को 1 में ऐड करूंगा, फिर -1 को -1 में ऐड करूंगा, फिर 1 को -1 में ऐड करूंगा, अकेले को करूंगा, उस अकेले को करूंगा, फिर इन दोनों इकट्ठों को करूंगा। अगर तो तीनों केसों में आने वाला आंसर सेट के अंदर होगा तो मैं कहूंगा कि डी होल्ड द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बेटा करते हैं, 1 को मैंने 1 में किया, 2 आया, आप देख सकते हैं कि 2 सेट में, तो इसका मतलब है कि अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही फेल हो गया। तो आपने कहना क्लियर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड एडिशन। अब मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्कस करने लगा हूं, समझ तो आपको आ जाएगी होगी, तो मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्कस करने लगा हूं।
मेरा बेटा मैं आपको दोबारा कुलियर प्रॉपर्टी की तरफ लेके आ रहा हूं आपकी समझाने के लिए। मेरा बेटा जरा तवज्जो दो, बेटा तवज्जो दो, बेटा तवज्जो दो, आपको मुझे तवज्जो चाहिए। बेटा जरा देखना, एक एलिमेंट ए, एक एलिमेंट बी, ए बी एफ से बिलोंग करता है, बी बी एफ से बिलोंग करता है। अगर 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 इनको प्लस किया जाए और आने वाला आंसर भी सेट में से बिलोंग करे तो उसे कहते हैं कुलियर प्रॉपर्टी। बेटा इसकी एग्जांपल इसी तरह ही है, इसकी एग्जांपल इसी तरह ही है। कहते सारा एग्जांपल आप बढ़िया ठीक देंदा की करिए मैं देंदा ही करनी है। सुन लो फिर, एक लड़का, एक खानदान की मैं बात करता हूं, एक उनका दादा हुआ है, आगे उसके बेटे हैं, उनके आगे बच्चे हैं। तो एक बेटे का बेटी है, बेटे की बेटी है, उन दोनों की शादी कर दी जाए तो जो बेटा है वो भी उस खानदान से बिलोंग करता है, जो बेटी है वो भी उस खानदान से बिलोंग करती है। उनकी शादी के बाद बच्चा पैदा हो गया और बच्चा का जरा ढंग है ना, बच्चे का जरा ढंग है वो भी दादा को लंबा जाएगी, यानी कि आने वाला बच्चा भी किस पे चला गया, उसी खानदान पे। तो इसका मतलब है वो खानदान कुलियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू ठीक है ये मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट मैं आपको साथ बोला नहीं जा रहा, बस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, ठीक है। तो समझ आपको आ गई होगी, सारे एग्जांपल भी दे दिया है। तो बेटे अगर 1 को 1 में ऐड करने से डी से बिलोंग नहीं किया तो ये कुलियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। लेकिन बेटा अब मैं मल्टीप्लिकेशन के केसों को डिस्कस करूंगा, मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं जनाब 1 को -1 से करूंगा, -1 को -1 से करूंगा, ये सारी बातें करूंगा। जरा देखना बेटा, पहले 1 को 1 से किया, 1 आया, जो 1 आया वो डी में मौजूद है, इसका मतलब है कि ये केस सेटिस्फाई हो गया है। अब मैं -1 को -1 के साथ करूंगा, आया 1, जब 1 आया 1 भी डी में है, इसका मतलब है ये केस भी सेटिस्फाई हो गया, यानी कि -1 अकेला अकेला, यानी कि 1 अकेला अकेला। अब बारी है 1 और -1 दोनों की। तो बेटा 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया -1 से, -1 आया वो भी डी में है, तो इसका मतलब है कुलियर प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। तो मेरा बेटा आपको समझ आई? यस सर। कोई मसला तो नहीं? नो सर। तो ये हम यह चीजें डिस्कस की कुलियर प्रॉपर्टी के हवाले से। ये आज मैंने आपको पढ़ाया फील्ड क्या होता है। फील्ड तो एक सेट होता है जो 11 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करता है, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन करता है। और कुलियर प्रॉपर्टी 2 मैंने आपको पढ़ाई, अभी हमारी 9 प्रॉपर्टीज बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं पढ़ाऊंगा और आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ऐसा कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफ़िज़।